नदी का राक्षस प्रकट हुआ और उसे पानी के भीतर खींच लिया। उसकी पत्नी देर तक उसका इंतजार करती रही, फिर खुद नदी के किनारे पहुंची और जब उसे सच्चाई समझ आई तो वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन राक्षस ने आदमी को वापस नहीं किया। आखिरकार वो रोते रोते वहीं सो गई। सपने में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो जंगल के भीतर एक झोपड़ी में रहता था। जागने के बाद उसने बूढ़े को ढूंढ निकाला और सारी बात बताई। बूढ़े ने उसकी मदद करने का वादा किया और उसे कंघी दी। उस रात वो नदी किनारे बैठकर बाल कंघी करने लगी। जैसे ही उसने कंघी चलाई, उसका पति पानी से आधा बाहर निकला, लेकिन अगले ही पल नदी का राक्षस उसे फिर नीचे खींच ले गया। दूसरे दिन बूढ़े ने उसे एक बुनाई की करघा दी और कहा, रात को इससे बुनाई करना। उसने वैसा ही किया और बुनाई करते ही उसका पति फिर प्रकट हुआ, इस बार आधा शरीर तक, लेकिन फिर राक्षस ने उसे पकड़ लिया। तीसरे दिन बूढ़े ने उसे एक लकड़ी की बांसुरी दी और कहा, रात को इसे नदी किनारे बजाना। जैसे ही उसने बांसुरी बजाई, उसका पति पूरी तरह पानी से बाहर आ गया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए, लेकिन ठीक उसी वक्त राक्षस ने लहरों का बड़ा झोंका भेजा और दोनों को नदी के दो किनारों पर फेंक दिया। सालों बीत गए, वक्त बदला और दोनों किनारों को जोड़ने के लिए वहां एक लकड़ी का पुल